क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई अलायंस आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने साफ कर दिया है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस संभव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा, मैंने वरिष्ठ नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर पूरा है, हमारे साथी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के साथ हमारा अभी भी अलायंस है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बीजेपी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इनमें से कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि पीडीपी बीजेपी के साथ गई, उसका नतीजा आज पीडीपी को भुगतना पड़ रहा है कि पीडीपी बिल्कुल जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अलायंस होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की मानी जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता, होगा ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी हमारे राजनीतिक मतभेद भी हैं, हमारे वैचारिक मतभेद भी हैं, यानी थॉट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का नहीं मिलता, विचार भी हमारे नहीं मिलते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम अलायंस करें। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को फरोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पार्टनर बीजेपी की जम्मू कश्मीर में तो नहीं लेकिन केंद्र में अलायंस पार्टनर थी। और सिर्फ अलायंस पार्टनर ही नहीं थी बल्कि उमर अब्दुल्ला उसी सरकार में मंत्री भी थे और वो वही सरकार थी जिस सरकार ने जब कोटा का कानून केंद्र में पास किया तो जम्मू कश्मीर में उस कानून को लागू किया गया। और ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी जिस लीडरशिप को उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा आप अगर चाहें तो हमें छोड़कर जा सकते हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको आगे से यह कहा कि हमें जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो क्या आज वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस नहीं हो सकता? पहली बात यह समझना जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी चिंता इस समय यह है कि आगा सईद रूहुल्लाह क्या करेंगे। क्या वो एक बड़े बागी नेता हैं और अगर वो बगावत करते हैं क्या उससे पार्टी टूटेगी? जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के पुराने लीडरों से बात की जो लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं और उन राजनेताओं से भी बात की जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब गुलाम नबी आजाद जैसे इतने बड़े कद्दावर लीडर की यह हालत हो गई कि जब वो बागी बन के पार्टी छोड़ गए, जिन 21 मेंबर पार्लियामेंट ने उन्हें यह कहा था हम आपका समर्थन देकर आपके साथ पार्टी छोड़ देंगे, कोई भी नहीं आया। गुलाम नबी आजाद अकेले पड़ गए और अकेले पड़ने के बाद जब उन्होंने पहले कहा था कि नेशनल लेवल पर एक ऑल्टरनेटिव बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, बाद में जम्मू कश्मीर के लेवल पर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और अब उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई एड्रेस फिलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा है। तो जब इतने बड़े नेता ने बगावत की और उस बगावत का कोई नतीजा नहीं निकला, तो अगर आगा से रूहुल्लाह बगावत करेंगे, तो एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने मुझे यह कहा कि घाटी की तबीयत ऐसी है कि घाटी का हर नेता, हर एमएलए, हर मंत्री अपनी जगह ही समझता है कि जब तक केंद्र हमारे साथ और केंद्र के साथ हमारी सिनर्जी ठीक नहीं होगी, तब तक संभावनाएं बड़ी कम हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात में, खास तौर पर गृह विभाग से जुड़े हुए मामला अगर कहीं बनते हैं, हम कोई बड़ी तब्दीली उसमें ला सकें। लोग नाराज हैं कि आप बारामूला के ड्राइवर के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सके। लोग नाराज हैं कि मक्खनदीन को लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकी। लोग नाराज हैं कि बडहाल के मामले में जो रोल आपको प्ले करना चाहिए था वो रोल प्ले करने में आपने बहुत वक्त लगाया। और लोग इस बात से भी नाराज हैं कि जो दिक्कतें उनको सड़क पे आ रही थी, जो दिक्कतें उनको शहरी डिपार्टमेंट में आ रही थी, जो अलग अलग विभागों में पहले आ रही थी, वैसे ही हो रहा है। लोगों की यह भी परेशानी है कि सरकार उन कर्मचारियों को जो आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस थे या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, उनके खिलाफ जिस समय सरकार कार्रवाई करती है, सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर जब कार्रवाई करता है तो मुख्यमंत्री का दफ्तर सिवाय उसको क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं कर पाता। अब ये वो परेशानियां जिन परेशानियों से इस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को डील करना पड़ रहा है। और एक राजनेता ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला भी ये समझते हैं कि अगर बीजेपी
के साथ जो केंद्र में बीजेपी है, अगर उसके साथ एक सिनर्जी नहीं बनी, एक अच्छा रिश्ता नहीं बना, तो जम्मू कश्मीर में मजबूती के साथ सरकार चलाना संभव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में ताकतवर सरकार चलाना मुश्किल होगा। अब अगर यह सोच है तो चलिए आगे बढ़िए, क्या संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में अलायंस हो और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पहला शिक यह हो कि अलायंस के बनते ही 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब वो जो पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेच सकती है कि बीजेपी हमारे एलाई तो हो नहीं सकती थी, हमारे इनके साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, हमारे इनके साथ पार्टी के डिफरेंसेस हैं, लेकिन चूंकि हमने अलायंस किया और अलायंस के बदले में हमको स्टेटहुड मिल गया, उसे जब बेचने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती मिलेगी। अब ये इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को, केंद्र की बीजेपी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे, इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। इसलिए कम है क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को यह लगता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रन हो रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, उन कामों में विघ्न पड़ सकता है अगर हम स्टेटहुड अभी देंगे। लेकिन आप जानते हैं दूसरी तरफ राजनीति तो राजनीति है। अगर अलायंस होता है तो एक बैगेज बीजेपी के ऊपर भी आ जाएगा कि अब तो आप सत्ताधारी दल हैं और सत्ताधारी दल होकर आप तो केंद्र में भी हैं, तो लाइए स्टेटहुड। अब तो अगर स्टेटहुड रिस्टोर होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टेटहुड को बेचेगी और बीजेपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टेटहुड को बेचेगी। और दूसरा ये कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान होगा इस अलायंस करने के बाद, तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह शोर कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के दो फाड़ कर पाएंगे उसकी संभावना नहीं है। और मान लीजिए ऐसा कुछ कर भी देते हैं वो, तो 12 से 14 एमएलए ऐसे हैं जो 14 एमएलए पार्टी से अलग हो सकते हैं या पार्टी से नाराज हो सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के पास इतना नंबर है जिस नंबर के चलते अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 32 एमएलए भी हों और बीजेपी के 28 आप मिला दे तो 60 के करीब करीब नंबर पहुंचता है, तो मतलब सरकार गिरेगी या सरकार को कोई प्रॉब्लम आएगी चलने में, उसकी संभावना भी बड़ी कम है। तीसरा राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं इतिहास भारतीय जनता पार्टी का कोलिशन पार्टनर्स के साथ। वो कहते हैं कि अगर आप बिहार की बात करें, वहां कोलिशन पार्टनर जनता दल यूनाइटेड है, सरकार स्थिर है, स्टेबल है। अन्य किसी भी राज्य में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी अलायंस पार्टनर के साथ है, अलायंस पार्टनर को डिस्टर्ब करने का काम बीजेपी नहीं करती। और उसके बाद जो प्रॉक्सिमिटी है, चाहे वो गृह मंत्री के दफ्तर तक हो, प्रधानमंत्री के दफ्तर तक हो, वो जाहिर सी बात है वो प्रॉक्सिमिटी भी बढ़ेगी। और उसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जो उमर अब्दुल्ला को आज महसूस होता है कि होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मामलात में वो ज्यादा असर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका कहना यह है कि फिर वो ज्यादा असर्ट कर पाएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो लोग कह रहे हैं। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिक्कत क्या? दिक्कत ये कि हमने तो सारा वोट जो लिया है बीजेपी के खिलाफ लिया है, तो यही पीडीपी ने किया था 2014 में। हमने तो सारा वोट इसी नाम पर लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे, सरकार में आने नहीं देंगे। और हम जवाब क्या देंगे लोगों को कि आपके पास तो 48 थे, फिर क्यों चले गए वहां पर? तो आप ये कह सकते हैं अपने लोगों को कि ये स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ी है हमने, स्टेटहुड की रिस्टोरेशन के लिए ये सब कुछ हमने किया है, वरना हम तो बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं थे, ये राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। तो क्या अलायंस होगा? संभावनाएं बड़ी कम है क्योंकि एक स्टेबल सरकार है, अलायंस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के साथ अभी जब उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से मिलते हैं तो इंडिया अलायंस के पार्टनर के तौर पर मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो इंडिया अलायंस के पार्टनर के तौर पर मिलने जाएंगे। लेकिन जब आप बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं तो आप एनडीए का हिस्सा बनकर जो सरकार से बात करने जाएंगे। लेकिन वही दिक्कत यहीं पर है कि आगा सईद रूहुल्लाह जिन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर जब बवाल किया तो मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर आप बीजेपी की तरफ गए तो बगावत होगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर उस दिन उमर अब्दुल्ला के पास सीआईडी का विभाग होता तो उसी दिन उनको यह अंदाजा हो जाता कि कितने ऐसे मेरे लेजिस्लेटर हैं जो संपर्क में हैं आगा सईद रूहुल्लाह के, और उसके बाद हो सकता है वो ज्यादा जल्दी फैसला ले लेते। लेकिन चूंकि उनके पास वो मैकेनिज्म फिलहाल नहीं है, वो सारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो उनकी जानकारी बड़ी लिमिटेड है। तो अब क्या अलायंस होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, मगर संभावनाएं बड़ी कम है। लेकिन उसके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा, उन्होंने कहा
कि असीम संभावनाएं हैं राजनीति में सब चीजों की, लेकिन फिलहाल हमारे मतभेद हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो संभावना नहीं, कोई अलायंस की बात अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अंदर खाने जब आप थोड़ा सा छेड़ते हैं तो पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है कि बिना अलायंस के और बिना गृह विभाग के जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना उनके लिए जरा मुश्किल है।